जब एक सामान्य आदमी को किसी असामान्य जगह पर बंद कर दिया जाए, जैसे कि पागलखाने, मनोचिकित्सालय में, तो वह कैसे साबित करे कि वह पागल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो डॉक्टर से कह दो, हाँ मैं ही पागल हूँ अब और नाटक नहीं करूंगा, मैं तो बस यहाँ अनुभव लेने आया हूँ। ऐसी बात सुनकर डॉक्टर तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करेगा। लेकिन अगर तुम जोर जोर से चिल्लाओ, बार बार कहो कि मैं पागल नहीं हूँ, तो डॉक्टर पहले तुम्हें एक इंजेक्शन लगाएगा और फिर भी गर्मजोशी से तुम्हारा स्वागत करेगा, क्योंकि यही तो मानसिक रोगियों का एक विशिष्ट लक्षण है। तो क्या कोई तरीका है जिससे अस्पताल को यकीन दिलाया जा सके कि तुम वास्तव में सामान्य हो और तुम्हें रिहा किया जाए? इस सवाल का जवाब लगभग नहीं है। नहीं मानते तो आगे देखो। 1972 में अमेरिका युद्ध में था। बहुत से युवा लोग युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पागल बनने का नाटक किया ताकि भर्ती से बच सके। तभी एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम रोजनहन था, उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर एक सामान्य व्यक्ति मानसिक अस्पताल में घुस जाए तो वह कितने समय में बाहर आ पाएगा। उसने 7 लोगों की टीम बनाई जो मानसिक रोगी बनकर अस्पतालों में भर्ती हो गए। परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। इन सभी लोगों को सचमुच मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। 8 में से 7 को स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक विभाजन, और एक को उन्मादी अवसादग्रस्तता बताया गया। ये देखकर वे सब हैरान रह गए। अस्पतालों ने बीमारी का निर्धारण कितनी आसानी से कर दिया था। अस्पताल में रहने के दौरान वे सब ठीक वैसे ही व्यवहार करते रहे जैसे एक सामान्य मरीज करता है। बस दवाइयां नहीं खाते थे, गोली मुंह में रखकर डॉक्टर के जाते ही टॉयलेट में फेंक देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मानसिक दवाओं के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं। अगर खा ली तो नाटक सच में हकीकत बन जाएगा। शुरू में उन्हें डर था कि कहीं उनकी असलियत पकड़ी न जाए, पर सच में किसी डॉक्टर को उन पर शक तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब डॉक्टरों ने उनमें से एक की डायरी पाई तो उसे भ्रमित लेखन बताया और कहा कि यह मानसिक विभाजन का स्पष्ट प्रमाण है। विडंबना यह है कि वास्तविक पागल रोगियों ने ही इन नकली मरीजों पर शक किया और पूछा, क्या तुम पत्रकार हो जो अस्पताल की जांच करने आए हो? जैसे जैसे प्रयोग अपने अंत के करीब आया, वे अस्पताल से बाहर निकलना चाहते थे, पर असली मुसीबत तब शुरू हुई। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत अब भी ठीक नहीं है। भले ही अब वे खाली खाली आवाजें नहीं सुन रहे हों, फिर भी वे ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर दृढ़ता से मानते रहे कि वे बीमार हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया जो ये साबित करने आए कि वे सामान्य हैं, तब भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार रोजनहन के लोग औसतन आधे महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में जबरन बंद रहे और सबसे लंबे समय वाले को 52 दिन बाद छोड़ा गया। और मजे की बात यह है, उन्हें इसलिए छोड़ा गया क्योंकि डॉक्टरों ने कहा अब उनकी हालत में सुधार आ गया है। रोजनहन के बाहर आने के बाद उसने इस पूरे प्रयोग को वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया और लिखा, एक बार अगर किसी को मानसिक रोगी का टैग लगा दिया जाए तो उसकी हर सामान्य हरकत भी बीमारी समझी जाती है। इस शोध ने पूरे विश्व में सनसनी मचा दी। इसके बाद रोजनहन ने अस्पतालों की परीक्षा लेने के लिए एक और चाल चली। उसने कई मानसिक चिकित्सालयों को सूचना दी कि अगले 3 महीनों में कुछ नकली मरीज तुम्हारे अस्पतालों में घुसने की कोशिश करेंगे। 3 महीने बाद डॉक्टरों ने 193 लोगों को नकली मरीज घोषित किया। लेकिन हकीकत ये थी, रोजनहन ने इस दौरान एक भी नकली मरीज नहीं भेजा था। इस प्रयोग ने मानसिक अस्पतालों की पोल खोल दी। हालांकि इस घटना के बाद मानसिक रोगों की परिभाषा और निदान के मानक सख्त हुए, फिर भी आज तक ये तय करने का कोई परिपूर्ण तरीका नहीं है कि कोई व्यक्ति वास्तव में पागल है या नहीं। तो अब सवाल उठता है, अगर तुम सच में किसी पागलखाने में बंद हो जाओ तो कैसे साबित करोगे कि तुम सामान्य हो?